बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके सामने गोला कबाब बनाने वाली हूँ। तो उनके लिए ये जो मैं अथेंटिक रेसिपी है कि यानी कि जो जिस तरह हम मेन्यू से या किसी बाहर की शॉप से बने बनाए ख़रीदते फिर उसको फ्राई करते हैं, उस तरह के इंशाल्लाह ताला ये बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने लहसुन लिया, एक बड़ा गट्ठा है मेरे पास, और आधा इंच ये मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, और एक बड़ा प्याज लिया था मैंने, ये मेरे पास है, और 4 से 5 6 के करीब ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास। हम पहले इन 3 चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है वो मेरे प्याज और अदरक और लहसुन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब हमने इसमें कोई फ़ैट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही स्किन वाला जो है वो हम कर रहे हैं गोश्त इस्तेमाल, चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 चम्मच हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच मैंने सिरके का इस्तेमाल किया। मैं इसमें मेरे पास घी है, क्योंकि हम फ़ैट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये आधा कप घी मैंने लिया है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। ये मैं इसको चला के इसके अंदर मैं इसको शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल लिया इसमें, और घी जो था मेरे पास गर्म वो मैंने इसमें शामिल किया, और 1 चम्मच सिरका। ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब जो इसमें बाकी चीज़ें वो हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास जो हरी मिर्चें थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि पूरा भर के नमक नहीं ले रही हूँ, तो मतलब इतना मेरे पास नमक है। और 1 भर के चम्मच ये मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, सुरख, जो दड़ा मिर्च जिसको भी कहते हैं, वो है मेरे पास। और 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, ये पिसा हुआ होना चाहिए, और ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर भी आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच ज़ीरा है। बस यही इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते बस इतने से ही स्पाइसेस इसमें शामिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये चिकन है मेरे पास, मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह पेस्ट आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ये देखें, ये अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये जो पेस्ट है थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अज़ानें हो रही हैं, मैं नमाज़ अदा कर लूँ, तो उसके बाद बाकी वीडियो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। बड़े अच्छे, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मेरे पास रोल है, इसको प्लास्टिक रैप कहते हैं। तो आप लोग ये इजीली आपको बुक शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा। ये तकरीबन 200-250 का आता है ये रोल पूरे का पूरा। तो ये मैंने प्लास्टिक रैप ले लिया है। इसकी बिल्कुल सेम जो इसकी शक्ल आए ना, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास सीख है एक, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सिर्फ उतनी लेनी है क्योंकि हमें ये बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने स्टीम देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाह। इसको दरमियान में इस तरह आप फिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। ये जो आप इसकी जो फोल्डिंग है ना, आप ये वाली फोल्डिंग इसको उसके अंदर नहीं आने देंगे इस तरह। बिस्मिल्लाह, ताकि उसके ऊपर लेयर्स जो है वो ना बन जाए कहीं। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम इसको बड़े एहतियात के साथ इसको कर लेंगे फोल्ड। ये देखिए, ये मैंने इस तरह बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरे पास धागा है, ये देखिए धागे के साथ मैं इसको इस तरह गिरा लगा दूंगी। ये देखें, ये मैंने सारे के सारे 2 मैंने सीखों पर लगाए हैं। तो ये मैंने इस तरह बना लिए हैं इनको, यानी कि ये मैंने ना धागे के साथ सारी इस तरह की है। पहले रैप किया है इसको, रैप करने के बाद मैंने इसको धागे के साथ इस तरह बांध दिया दरमियान में से, ठीक है। ताकि ये फिर अभी हम इसको स्टीम देंगे। तो ये धागे मैंने इसलिए साथ छोड़े हैं ताकि इसको इन धागों को बाद में निकालना आसान हो जाए। तो अगर आपके पास सीखे हैं तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये देखिए, इस तरह की स्टिक्स होती हैं जो कुल्फ़ी वाली स्टिक्स होती हैं। अगर इस तरह की मौजूद हों तब भी ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह घर में कोई पतली सी वैसे स्टिक हो लंबी, उसको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद उनको उन स्टिक्स पर ऐसे कर लें तो कोई मसला नहीं है। पानी मेरा जो है वो मैंने पतीले में यानी कि कुकर मैंने रखा है, या कोई ऐसा बर्तन रखें जो मतलब थोड़ा सा लंबा हो जिसमें हमारी ये सारी स्टिक्स डूब जाएं, ठीक है। इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी उबल रहा है इसका, तो पानी को मैंने उबलने के लिए रखा हुआ था पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी स्टिक्स हम इस तरह इसके अंदर छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ये ना बॉयल होते रहेंगे। तो ये स्टीम के साथ देखा, ये इसका एक लकड़ी का ये मसला हो गया कि वो देखो ऊपर को उठ रहे हैं बॉयल होते। सीख के साथ ये है, ये देखें कि सीख को हमने वो हैवी होती है, तो जैसे ही हम उसको कुकर के अंदर हमने रखा है तो वो नीचे के नीचे ही है। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब इसको मैं दबा के तो नीचे कर दूँगी। सीख के साथ किसी तरीके से इसको अटैच कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलें, अब ये तकरीबन 6 से 7-8 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होते हुए, तो ये बहुत अच्छा सा स्टीम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल जो है वो हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये सारे के सारे मैंने स्टीम जो मैंने दी हुई थी ना, तो सब के सब मैंने थोड़ी सी मेहनत हुई है तो उन सबको मैंने उधर से उतार लिया। लकड़ियों के जो मेरे पास वो तीलियाँ थी उनके ऊपर से भी, और जो मेरे पास वो सीखें थी उनके ऊपर से भी मैंने इनको उतार दिया। ये देखिए, ये अब स्टीम हो चुका है माशाल्लाह। इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है किचन में कि अगर आप यहाँ मौजूद हों तो आप कहें कि वाह क्या बन रहा है आज। आप एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत है ज़रूर करें तो रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये तकरीबन सारे फुल कुक हो चुके हैं, अब हमें इसका सिर्फ कलर देना है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, क्योंकि ये ऑयल पहले से मैंने इसमें कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं तो इसलिए मैंने वही इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्राई वाला ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें सिर्फ इनको कलर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। आप बाज़ार के चीज़ों को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं मेन्यू के, कैनन्स के, आप घर पर थोड़ी सी मेहनत है करेंगे तो बच्चों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ट्राई करें। अच्छा लगे तो दुआएं दें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तो हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ है कि या अल्लाह मुझे देखने वालों को सबको अपनी और अपनी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे, क्योंकि इससे बेहतर और अच्छी दुआ कोई नहीं हो सकती। और जिसने हदायत मांगी अल्लाह ताला उसे ही हदायत देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हर इंसान को बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, बहुत सारी नेमतें अता करता हूँ। और बेटे भी दे रखे हैं, बेटियां दे रखी हैं, घर दे रखे हैं, बाहर दे रखे हैं, बिज़नेस है, कारोबार है, हर चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला हदायत सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो तलबगार होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और हदायत अल्लाह ताला अपने मांगने पर, जो शख्स मांगता है उसी को अता करते हैं। तो मैं, अगर कोई मुझसे दुआ के लिए कहता है तो मैं उसको बेहतरीन दुआ यही देती हूँ। तो मेरे भांजे हैं तो मुझे कहते हैं कि आंटी मेरे लिए दुआ करें, आंटी मेरे लिए दुआ करें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी आल को, औलाद को, सबको अपने और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। तो आगे से कहते हैं ठीक है, ये दुआ तो ठीक है, आप पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए करें, कारोबार के लिए करें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये दुआ तो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी। अगर ये सब कुछ मिल गया तो दुनियावी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, वो तो जितना आपके नसीब में आपको उतना ही मिलना है। तो जिसको ये सब कुछ मिल गया उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी बन गई। तो हमें सिर्फ दुनिया में रहते हुए दुनिया का ही ख्याल नहीं रखना कि पैसा कमाना है, जैसे तैसे भी कर लिया, कमा लिया। नहीं, पैसे का इनकम सोर्स किधर से आ रही है, क्यों भी हराम ना हो, कहीं से शामिल, सूद ना हो किसी तरफ से शामिल। हमें इसका ख्याल रखना है कि हमें हलाल लुक़मा ही अपने बच्चों को खिलाना है और ख़ुद भी हलाल ही खाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम अल्लाह ताला से अच्छी दुआएं करते रहेंगे तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें बहुत अच्छा कलर आया माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह इतना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है गोला कबाब पे। ये देखें माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसकी इतनी प्यारी खुशबू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, हर चीज़, हर हुनर अल्लाह की तरफ से होता है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खजू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे, मेरा ईमान पर ख़ात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।